वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक। ये बहुत ही स्पंजी है और इसे मैंने बिना कंडेंस मिल्क और बिना अंडे का तैयार किया है। तो पहले आप देख लीजिए ये कितना बाउंसी है, बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है विस्कर। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरह का स्पैचुला ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो स्पून ले सकते हैं। और छन्नी बहुत ज़रूरी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 बाउल लिया है, एक वेट के लिए और एक ड्राई के लिए। तो 2 बाउल लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है मेज़रिंग कप। अगर आपके पास इस तरह का मेज़रिंग कप नहीं है तो आप जिस भी कप से नापना चाहते हो वो कप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है केक टिन। केक टिन तो बहुत ज़रूरी है। अगर केक टिन नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में भी बना सकते हो। तो ये मेरा 6 इंच का केक टिन मैंने लिया है। इसके बाद क्योंकि ये हम गैस पे बना रहे हैं तो कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कुकर नहीं है तो आप इसे कोई बड़े से भगोने में भी बना सकते हैं। तो कुकर इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारा केक टिन उसमें आराम से जा सके। अब हम कुकर को रख देंगे गैस पे प्री हीट होने के लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कुकर का कैप होता है उसमें से हमें ये सीटी और उसका जो रबड़ होता है उससे हम निकाल देंगे। इस चीज़ का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे स्टैंड। मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है तो मैंने इसी टिफ़िन को स्टैंड के तौर पे यूज़ किया है। तो ये स्टैंड बीच में रख देंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कुकर होता है उससे 1 इंच पे स्टैंड रहना चाहिए और उसी 1 इंच पे हमारा केक होना चाहिए, ताकि ऊपर से और नीचे से वो गर्म हो सके और अच्छे से पक सके। तो इसे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है केक टिन। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो अगर आपको डर लगता है कि आपका केक अच्छे से निकल नहीं पाता है तो आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हो। बटर पेपर नहीं है तो A4 साइज़ का बटर पेपर मैंने बनाया है चैनल पे अपने, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कप लिया है, ये 1 कप है और 3/4 कप है। बहुत लोगों के पास 3/4 कप नहीं होता है, उनके पास 1 कप ही होता है। तो ये देखिए 1 कप से मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ, इसका मतलब ये 3/4 है। तो 3/4 कप मैंने मैदा ले लिया और 1/4 कप मैं कोको पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो 1 टेबलस्पून आप कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। 1/4 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा ले रही हूँ। और इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिला देना है। हम छन्नी का यूज़ इसीलिए करते हैं, अगर हमारे मैदा में या कोको पाउडर में थोड़ी भी गुठली बनी रहेगी तो हमारा केक ख़राब हो सकता है। तो छन्नी की वजह से वो गुठली हमारे बैटर में नहीं जाएगा। तो ये देखिए ये एकदम स्मूथ सा हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स बन गया है। तो अब चलिए वेट इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है, 1/2 कप दही लिया है। तो दही अकॉर्डिंग लीजिएगा, खट्टा हो तो कम लीजिएगा। ये मेरी दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, नॉर्मल है, इसीलिए मैं इसे ले लूँगी और अच्छे से फेंट लूँगी। खूब अच्छे समय से फेंट लेना है। यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ, ये पिसी हुई चीनी है, घर की जो चीनी होती है उसे मैंने पीस लिया है। तो 3/4 कप मैदा था तो उतना ही हम चीनी भी लेंगे। तो चीनी आप टेस्ट कर लीजिएगा, किसी की दही खट्टी होती है, किसी की नॉर्मल होती है। तो मेरी नॉर्मल है इसलिए मैं 3/4 ले रही हूँ। उसके बाद 1/3 कप मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल के अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते, बटर डालना चाहते हैं तो बटर भी डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑयल में बिल्कुल भी किसी और चीज़ की स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वनीला एसेंस की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके इंग्रेडिएंट्स हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। एक ही बार अगर डाल देंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा और हमारे जो बैटर है उसमें गुठलियाँ बनी रहेगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ मिल्क नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं, बट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद फिर जो आधा इंग्रेडिएंट्स बचा हुआ था अभी ड्राई, वो भी हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 1/4 कप मुझे यहाँ पे दूध लग गया। आपको इससे कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके दही पे। तो आप टेस्ट कर लीजिएगा कि आपका दही कैसा है, उसके बाद डालिएगा। तो अब हम तुरंत इसको अपने केक टिन में पोर कर लेंगे और इसे रख देंगे गैस के ऊपर। बहुत संभाल के रखिएगा क्योंकि हमने जो प्री हीट किया है पर उससे पहले हमें इसको टैप करना होगा। तो 3-4 सेकेंड के लिए इसको इस तरह से उठा के टैप कर लीजिए। और ये देखिए ये आधा से भी कम मैंने भरा हुआ है ताकि इसको फूलने की स्पेस मिल सके। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। इसको 10-15 मिनट तक मैं इसी पर छोड़ दूँगी, बिल्कुल भी चेक नहीं करूँगी। 10 मिनट 15 मिनट के बाद ही चेक करूँगी।
तो ये देखिए 10-15 मिनट हो चुका है। तो मैं इसको ऐसे ही देख पा रही हूँ कि अभी अच्छे से पका नहीं है, तो मैं इसको टच भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लग रहा है नहीं पका है, तो फिर इसको मैं ढक के 8 मिनट तक छोड़ दूँगी और गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए। 8 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए देखने से लग रहा है कि पक चुका है। तो आपके पास फोक हो या फिर टूथपिक हो, कोई भी चीज़ हो जिससे आप इसको चेक कर सके तो कर लीजिए। तो देखिए बहुत स्मूथली निकल गया है, इसका मतलब हमारा केक पक चुका है। तो अब मैं इसे निकाल दूंगी। तो अभी तुरंत ही इसको डिमोल्ड नहीं करना है, फिर भी मैं आपको इस तरह से एक बार और दिखा देती हूँ कि पूरी तरह से पक चुका है। तो ये देखिए आराम से निकल जा रहा है, बिल्कुल भी इसमें केक नहीं लग रहा है। इसके बाद इस तरह का मैं कपड़ा ले लूँगी जिसे मैंने गीला कर लिया है और इसको ढक के रख दूँगी कम से कम आधा घंटा के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा जब हो जाएगा तब हमें इसे केक को डिमोल्ड करना होगा। तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये केक है जो वो मोल्ड को छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको चाकू से साइड से इस तरह से कर दूंगी ताकि ये ईजिली डिमोल्ड हो पाए। तो प्लेट ले लेंगे इस तरह से और इसको नीचे की तरफ कर देंगे और इसको हल्का हल्का से टैप करेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा केक निकल चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।